देश में चुनाव लगातार होते जा रहे हैं, वहीं 5वें चरण के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। चुनाव अभी होने को बाकी है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट दिखाई दे रही है। वाराणसी में एक ओर जहां कांग्रेस सपा समर्थित प्रत्याशी अजय राय हैं, वहीं दूसरी ओर वाराणसी से लोकसभा सीट से पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी ओर पीडीएम प्रत्याशी गगन यादव व बसपा प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हैं। जितना ही समय करीब आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। कुछ समय पूर्व वाराणसी में नारी शक्ति सम्मान संवाद में वाराणसी में पीएम मोदी ने वाराणसी में महिलाओं के सम्मान की बात कही। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा प्रत्याशी अजय राय ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। अजय राय ने कहा, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकता, वो किसी और नारी को की सम्मान की बात कैसे करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी कभी भी नारियों के सम्मान की बात करते हैं तो वह छलावा है। देश में ऐसा कभी भी कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो अपने पत्नी को सम्मान नहीं देता हो। जो व्यक्ति मंगलसूत्र पहनकर शादी करके 7 फेरों को लेकर के अपने पत्नी को सम्मान न दे सका, वो देश की नारियों का सम्मान कैसे करेगा। अजय राय ने कहा कि पिछले कुछ समय पूर्व बीएचयू में आईटी छात्र के साथ गैंग रेप हुए, जिसमें भाजपा के संगठन के पदाधिकारी के नाम आए व उनकी गिरफ्तारी हुई, मगर उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी तक किसी भी तरह का अफसोस जाहिर नहीं किया। अजय राय ने कहा कि काशी की जनता जान चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नामांकन के बाद अब तक 2 रात वाराणसी में गुजार चुके हैं। कहीं न कहीं उन्हें पराजय का डर सता रहा है। अजय राय ने कहा कि भाजपा के लोग दिखावटी हिंदू हैं, जो अपनी रोजी रोटी चलाकर जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अजय राय ने कहा कि वाराणसी में 25 मई को प्रस्तावित द्वारा है प्रियंका व डिंपल यादव एक विशाल जनसभा कर महिलाओं की सम्मान की बात करेंगे। 29 को संभावित रोड शो भी होंगे, जिसमें राहुल व अखिलेश एक साथ वाराणसी में लोकसभा सीट पर जनता के बीच जाकर लोगों से भाजपा के उखाड़ फेंकने की आह्वान करेंगे। कि इंडिया गठबंधन के लोग महिला विरोधी हैं। अब ये पूरा देश जानता है, पूरे समाज के लोग जानते हैं कि सबसे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, खासकर किसी धर्म में, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि अपनी धर्म पत्नी को अपने साथ रखना। मोदी जी अपनी धर्म पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए, जसोदा बहन का, और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जो व्यक्ति अपने जिसको मंगलसूत्र पहना के लाए उसको अपने साथ नहीं रख पाए, तो उनसे बड़ा महिला विरोधी कौन हो सकता है। सबसे बड़े महिला विरोधी हैं वो। देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कोई हुआ जो अपनी पत्नी को अपने साथ न रखा हो। पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। दूसरा, अपने संसदीय क्षेत्र में जिन बच्चियों के साथ रेप हुआ, बीएचयू की आईटी की बिटिया के साथ, तीनों भाजपा के नेता थे, उस पर एक बार भी अफसोस नहीं जाहिर किया मोदी जी ने। एक ट्वीट, पूरे ट्विटर चेक कर लीजिएगा, पीएमओ का चाहे मोदी जी का, एक ट्वीट भी उस पर नहीं हुआ मोदी जी के द्वारा। ये गलत हुआ, अफसोस हुआ किया उस पर। और जब एक बार वो बच्चियां सड़क पर बैठी थी 2017 में रेप वाले इश्यूज पे, उसमें मोदी जी बनारस में थे, उन बच्चियों से न मिलकर रास्ता घुमाकर, गाड़ी घुमाकर भाग गए। बच्चियों से नहीं मिले, सीधे सीधे बच्चियों का अपमान किया। कोई भी जाते बच्चियों से पूछते तो ये भगोड़े हुए मैदान छोड़कर भाग गए, रास्ता गाड़ी घुमाकर वहां से दूसरी तरफ चले गए, और महिलाओं का ये सम्मान की बात करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज तक मोदी जी 14, 19 दोनों चुनाव में बनारस में एक दिन भी नहीं रुके थे। 2024 में उनके रुकने का क्या कारण है कि 2-2 रात रुक गए, अभी नामांकन के पहले भी रुके और कल की रात को भी बनारस में रुके रहे। आज काशी के लोगों से डर पैदा हो गया क्या? काशी की महान जनता से घबरा गए? कैंडिडेट तो वही है। अजय राय 14 में भी थे, 19 में भी थे, 24 में भी है, पर आज उनको घबराहट क्यों हो गई? क्योंकि काशी की जनता जाग चुकी है, जाग गई है, अपने हक और अधिकार पर वोट करने जा रही है। बीजेपी के नेता है संदीप पात्रा, उनका भगवान जगन्नाथ जो है वो आप देखिए, मैंने पहले भी कहा कि देखिए ये छद्मवेशी लोग हैं। अब भगवान जगन्नाथ के लिए बोला पात्रा ने, अब सोच सकते हैं कि उनसे बड़ा कुपात्रा कौन होगा, उनसे बड़ा कुपात्रा कौन होगा जो भगवान के लिए ऐसा बोलेगा। बनारस में मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ महाशिवरात्रि को जो उनको मौरी चढ़ती है साल में एक बार, उस मौरी को भी धारण कर लिया बनारस में, तो वहां भगवान जगन्नाथ का अपमान किया और बनारस में महादेव का अपमान मोदी जी के द्वारा हुआ। मैं समझता हूं कि ये
पूरे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि छद्मवेशी है, दिखावटी हिंदू है और केवल उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। एक रोड शो होने वाला है 25 तारीख को डिम्पल जी और निश्चित तौर से रोड शो नहीं, सभा की बात चल रही है जिसमें प्रियंका जी और हमारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डिम्पल यादव जी रहेंगे और निश्चित तौर से विशेष रूप से वो महिला की बात करेंगे जो महिलाओं का जिन्होंने सम्मान किया, खुद महिला हैं जिनको पार्टी के लिए हमारे नेता हैं, हमारी बहन है और परिवार पार्टी को आगे बढ़ा रही है। डंके की चोट पर लाखों वोट से जीतेंगे। राहुल जी आ रहे हैं बिल्कुल, काशी में अभी तक तो काशी की जनता ने मोदी जी 2 बार आ गए, काशी की जनता के दबाव में 2 बार रात रुक गए। अभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व की आने की बारी है। अभी जब प्रियंका जी राहुल जी आएंगे तब कितने दिन मोदी जी यहाँ रहेंगे वो भी आपके सामने आने वाला है। जल्दी आ रहे हैं, जल्दी 25 को प्रियंका जी डिम्पल जी का कार्यक्रम है। मुझे लगता है 28-29 में हमारे राहुल जी और हमारे अखिलेश जी का भी कार्यक्रम बने। 5 न्याय कांग्रेस की गारंटी में हिस्सेदारी न्याय में आप देख सकते दिखाओ वन अधिकार कानून मालूम पट्टों का 1 साल में फैसला क्या है ये, इसका जरा पता। निश्चित तौर से देखिए, जिसमें वहाँ पर हमारे जो आदिवासी भाई हैं जिनको उसमें प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनको तत्काल न्याय मिले, उस पर भी ये चीज़ हम लोगों ने विचार किया।